दोस्तों, महाराष्ट्र के मालेगांव की वो रात आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। 17 नवंबर 2025 गांव की सड़कें भरी थी, लोगों में गुस्सा था। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सबके गले से एक ही आवाज निकल रही थी, उसे फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। क्योंकि जो हुआ था उसे जानकर किसी भी इंसान का खून गर्म हो जाएगा। आज की ये कहानी एक 3 साल की बच्ची, मासूम बच्ची यदना की है। और यकीन मानिए, पूरी कहानी सुनने के बाद आप ही यही कहेंगे कि ऐसे दरिंदे को फांसी दो, फांसी दो। कहानी शुरू होती है एक डोंगराले गांव से। नासिक जिले के मालेगांव तालुका में एक छोटा सा गांव डोंगराले यही रहती थी 3 साल की प्यारी सी बच्ची यदना। यदना छोटी सी खेलती कूदती बच्ची थी। अपने घर में सबको हंसती हंसाती और नाचती नचाती। पूरा घर उसी के आवाज से खिल जाता था। हर दिन दोपहर का खाना खाने के बाद वो अपने घर से बाहर अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ खेलने निकल जाती थी। गांव का माहौल शांत और सुरक्षित था, इसलिए उसके घर वाले भी बेफिक्र रहते थे। 16 नवंबर वो दिन जो आप कभी नहीं भूल सकते। उस रविवार को यदना हर दिन की तरह खाना खाकर बाहर खेलने चली गई। उसके पापा गांव से बाहर गए हुए थे, माँ घर के कामों में लगी हुई थी। धीरे धीरे शाम होने लगी, सूरज ढलने लगा, लेकिन यदना घर नहीं लौटी। माँ को चिंता हुई। वो बाहर निकली पर यदना कहीं नहीं थी। शुरू में यदना की माँ ने सोचा शायद वह किसी की गली में छुपन छुपाई खेल रही होगी, पर एक एक मिनट बीतता गया और चिंता बढ़ती गई। 3-4 घंटे बीत गए। पूरे गांव में हलचल मच गई। पूरे गांव में हल्ला हो गया कि एक 3 साल की बच्ची गायब हो गई है और गांव वाले उस बच्ची की तलाश करने लगे। शाम को करीब 7 बजे कुछ गांव वाले मोबाइल टावर के पास पहुंचते हैं और उस टावर के पास बहुत सारी झाड़ियां थी और उन्हीं झाड़ियां के पास, जिसे देखने के बाद सबकी सांसें रुक गई, यदना का निर्जीव शरीर था और बिना कपड़े की थी। बिल्कुल मासूम चेहरा और पूरा शरीर बदहाल हालत में। यह देखकर पूरा गांव वाले कांप उठे। चिल्लाहटें सुनाई देने लगी, महिलाएं रो पड़ी, मर्द गुस्से से तड़प उठे और सबको समझ आ गया कि यदना के साथ बहुत बुरा हुआ है। गांव वाले तुरंत पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है और पोस्टमार्टम के लिए यदना के शरीर को वहां से भेज दिया जाता है। पूरे गांव में पूछताछ शुरू हो जाती है। यदना के साथ खेलने वाले बच्चे ने एक बात बताई कि एक युवक यदना को चॉकलेट देने की बात कहकर वहां से ले गया था। युवक का नाम विजय खैरनार, उम्र 24 साल हो रहा था। कुछ लोगों ने भी यदना को उस विजय खैरनार के साथ जाते हुए देखा था। पुलिस का शक अब यकीन में बदल गया, लेकिन तब तक विजय गांव से फरार हो चुका था। तकनीकी सर्विस लाइन, फोन ट्रेसिंग, इन सब का इस्तेमाल किया गया और इन सब का इस्तेमाल करके उसी रात पुलिस ने विजय को पकड़ लिया। कल इसी ने उस बच्चे की मृत्यु की थी। देखिए, इनोसेंट बन के बैठा हुआ है ये। तो उससे पूछताछ हुई, सख्त सवाल और तेजी से पूछताछ, और आखिरकार कानून के सामने हार जाता है विजय और उसने अपना जुर्म कबूल कर लेता है। विजय ने पूछताछ में बताया कि उसका उस बच्ची के पापा के साथ 1 महीने पहले झगड़ा हुआ था और जब उसने उस बच्ची को बाहर खेलते हुए देखा तो उसके दिमाग में बदला लेने का ख्याल आया। उस दिन दोपहर 3 बजे वह यदना के पास गया, चॉकलेट दिखाकर उसे घर ले आया। वहां पर उसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और अपना जुर्म छुपाने के लिए एक बड़ा सा पत्थर उठाकर यदना के सिर पर पत्थर से वार कर दिया। फिर शव को मोबाइल टावर की झाड़ियों में फेंक दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था कि यदना के साथ गलत हुआ है और उसकी सिर की गहरी चोट से मौत हुई है। यह रिपोर्ट के बारे में सब कुछ पता चलने के बाद पूरा गांव सड़कों पर उतर आए। गुस्सा से पूरा गांव फूट पड़ा। लोग एक ही बात कह रहे थे, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। विजय को कोर्ट में पेश किया गया और 20 नवंबर तक विजय को पुलिस कस्टडी मिली। सरकार ने कहा केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा, सबसे कठोर सजा दी जाएगी। लोगों की मांग है कि विजय को मौत की सजा दी जाए। दोस्तों, यदना सिर्फ 3 साल की थी, उसने दुनिया अभी नहीं देखी थी। ऐसे दरिंदे के लिए आप क्या सजा सही मानते हैं? क्या इसे फांसी मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मैं मिलूंगा आपको एक नए केस कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।